हमारी जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसके कारण हम बार बार धरती पर आते हैं, ये हमारे कर्म बंधन है। बहुत भारी भरकम कर्म बंधनों में अटके हैं। छोटी से छोटी बात को भी हिसाब किताब लिया जाता है, और हमें लगता है ये बड़ी बड़ी छोटी सी बात थी, इसमें क्या लेना देना। लेकिन कर्म बंधन बनते हैं, और ये कर्म बंधन इतने सारे हैं, इतने सारे ढेरों के ढेर पड़े हैं कि इनसे छूटना, कि आज तक हम छूट नहीं पाए हैं। न छूट पाने के कारण ही आज तक हम इतने दुखी हो रहे हैं। तो कर्म बंधन से छूटने के 5 मुख्य उपाय मैं अभी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली जो चीज, हर हालत में हर तरीके से पहली जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा स्वीकार करें कि ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो मेरे ही कारण से हो रहा है। इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना कर्म बंधनों से मुक्ति का पहला स्टेप है। परमात्मा, हम भी को क्रिएटर हैं, मतलब इसको को क्रिएटर वर्ड यूज किया जाता है। को क्रिएटर का मतलब है परमात्मा तो सब कर ही रहा है, लेकिन उसने हमें भी पूरे राइट दिए हुए हैं करने के। तो कोई ये ना समझे कि, जैसे बहुत से लोग ये धारणा बना के, जो बहुत ज्यादा भक्ति भाव में होते हैं ना, वो कहते हैं सब परमात्मा कर रहा है, करवा रहा है। ये समर्पण भाव बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। सभी कारणों का परम कारण तो परमात्मा ही है, ये तो सच है। पर वास्तव में आपको उसने पूरी लिबर्टी दे रखी है, पूरी अथॉरिटी दे रखी है। परमात्मा आपकी फ्री विल में कभी दखल नहीं करता। एक बार आपको जो ये इंसान का जो ये रूप दिया ना, इसमें इतनी अथॉरिटी है कि जो कर्म, अब उदाहरण के लिए सिंपली खाना जो है, खाना बनाना है, खाना के लिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना, परमात्मा ने आपके लिए साधन खोल दिए हैं। अब परमात्मा आपके सामने थोड़ी खाना ला के रख देगा, ये लो और खा लो। और अगर मिल भी गया, खाना सामने भी पड़ा हो, उसमें भी आप लेकर आप खाओगे, उस ग्रास को मुंह में डालोगे, ये भी तो आपका ही एफर्ट है ना। इसमें परमात्मा का दूर दूर तक क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। परमात्मा ने आपको फ्री विल पर छोड़ दिया है। अच्छा, परमात्मा ही सब करता है, करवाता है, तो फिर बुरे कर्म क्यों करवाता है? बुरे कर्म करवाता नहीं है। परमात्मा ने आपको ये बुद्धि दी है, इसको फ्री लिबर्टी दी है, और इसको बोला है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम भी मेरी ही तरह क्रिएटर हो। तो हम परमात्मा के अंश होकर क्रिएट ही करने लगे। अब ये उसी उसी पैसे के, आपके पास कुछ अमाउंट है, उस पैसे का कुछ धन है, राइट? उस पैसे का एक व्यक्ति कैसे उपयोग करे, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसी पैसे की शराब की बोतल भी ला सकता है। लोग लाते हैं। हम लोग जब एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं, लोग टूट के पड़ते हैं वहां पर, देखो वहां फ्री ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर ऐसे पता नहीं, जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। ढूंढने वाले वहां पर भी ढूंढते हैं चीजें, जो जिसको चाहिए। और जो, हाँ, जिसके मन के भाव होते हैं, वो कहते हैं कैसे पैसा बचाऊं और जाके किसी ना किसी रूप में जन कल्याण के लिए लगाऊं। मतलब एक एक पैसे की बचत की जाती है, किसी तरीके से जनता का कल्याण हो सके, संगत का कल्याण हो सके, देश के या समाज के कल्याण में पैसा लग सके। ऐसे लोग भी हैं। बहुत कंजूस हैं, बहुत जगह कंजूसियां करते हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं आम संसारी चीजों में पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि बस व्यर्थ एक एक पैसा भी जो है ना, क्योंकि यही संस्कार दिए गए थे बचपन से, एक पैसा भी वेस्ट नहीं करना। बात सिर्फ समझने की है कि आपके पास एक लिबर्टी है, इसका उपयोग कैसे करोगे, ये आपके हाथ में है। इसमें परमात्मा की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। परमात्मा एक नियम का नाम है, एक सनातन धर्म का नाम है, एक धर्म का नाम है, एक सनातन सत्ता है, रूल्स हैं। गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट वैसे ही परमात्मा है। गवर्नमेंट क्या है? कोई चलती फिरती किसी व्यक्ति का नाम गवर्नमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सत्ता है, नियम है। सड़क पे चलने के जैसे नियम है, वैसे ही परमात्मा एक नियम है। ऐसे ही उसने कुछ नियम बना रखे हैं, हमें पूरी अथॉरिटी दे रखी है, हम जो कर्म करें करें। हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, ये कर्म अच्छा करें बुरा करें, गलत करें ठीक करें, ये हमारी अथॉरिटी है। अब अगर हमने गलत किए, गलत कर्म करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी सजा भी है। अच्छा करते हैं, उसका प्रावधान भी है, रिवार्ड भी है। तो ये जो रिवार्ड, और हम टॉपिक लेकर चले हैं कि किस तरीके से कर्म बंधनों से छूटें। कर्म बंधनों से छूटने का पहला उपाय जिम्मेवारी को स्वीकार करना। जिम्मेवारी स्वीकार करना, हाँ मेरी है, मेरी गलती है। अगर अच्छा है तो भी मेरे वजह से, और बुरा है तो भी मेरी वजह से। हम वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा है तो भी परमात्मा की वजह से, बुरा है तो भी परमात्मा की वजह से।
दूसरे को ब्लेम देना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा चेंज करके देखें एटीट्यूड, मेरी वजह से, अपने आप की वजह से हुआ। दूसरी बात, जब जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया, दूसरी बात, अच्छा अब मेरी जीवन में अगर मैं सुखी हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं दुखी हूं तो ब्लेम करने लायक कोई और नहीं है, वो भी मैं ही हूं। और अगर मैं ही ब्लेम करने लायक हूं तो अब मैं करूं कैसे, छूटूं कैसे? तो पहली चीज है जो मैं से छूट सकता हूं वो है माफी प्रार्थना। परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है हमारे से, कोई लेना देना ही नहीं है उसको तो। अगर सच कहूं तो परमात्मा का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं हमारी लाइफ में डायरेक्टली। परमात्मा वो सुप्रीम पावर से जो है, जो हमें चला रहा है। लेकिन दो लोगों के बीच में कर्म बंधन बनते हैं। आपने किसी व्यक्ति को सताया, आपने किसी व्यक्ति को तकलीफ दी, उसको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई, ये दो लोगों के बीच के कर्म बंधन है। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा देख रहा है। अच्छा, अब अब अगर जब आप किसी को सता रहे थे, तो वो जो व्यक्ति था उसके मन से जो भाव निकल रहे थे कि मैं, जब मेरा समय आएगा तो मैं इसे बताऊंगा। अब अभी तो वो रिसीविंग एंड पर है। तो अपने से कमजोर को सताने का गलती जो है, जो हम पहले कर चुके हैं, अभी गलतियों से भी ये ध्यान रखना, जहां आपने किसी को भी सताया, मन से, वचन से, कर्मों से। लोग कहते हैं क्या मन से किए हुए पाप भी पाप होते हैं? ये भी एक सवाल होता है। मैं दो तीन बातों का जवाब दे रहा हूं। मन से किए हुए पाप सीधे सीधे पाप तो नहीं होते। कलयुग का ये पॉजिटिव प्रभाव है कि सीधे सीधे पाप नहीं होते, लेकिन मन से किए हुए जो प्रभाव है वो आपको पाप की तरफ धकेलते जरूर हैं। आज नहीं तो कल आप पाप करोगे भी सही। तो मन से भी जितना हो सके अवॉइड करें, मन के लेवल पर ही विचारों को रोक दें तो पाप करने से बच जाएंगे। दूसरी बात, जो कर दिए हैं कर्म उनका क्या करें? माफी मांगे, बार बार माफी प्रार्थना। माफी प्रार्थना इतनी गजब की चीज है, इतनी गजब की चीज है। मैंने कहा आज तक मैंने एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने कहा हो कि मैंने माफी प्रार्थना करी है और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। बेशक वो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ये कोई ऐसा मंत्र यंत्र नहीं है। हाँ, आप माफी प्रार्थना आप करो तो सही, सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा, कर्म ही बहुत भयंकर हो तो टाइम लगता है। लोग सोचते हैं अभी माफी प्रार्थना करो और अभी चेंज आए, नहीं, अभी तो नहीं आता, चेंज आता है। लेकिन आपके हृदय के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है वो पिघलनी शुरू हो जाए, पहली बात तो ये। तो पिघलना जरूरी है इसका। दूसरी बात ये समझना है, माफी प्रार्थना में कहते क्या है हम? मन से, वचन से, कर्म से। इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, बस इतना। अच्छा, किसके प्रति करें? अगर कोई व्यक्ति जीवन में है तो उसके प्रति, कोई व्यक्ति जीवन में नहीं है जो जो आपको दुखी करता है, जो तंग करता है, अगर व्यक्ति की वजह से नहीं है तो फिर परमात्मा से सीधे सीधे माफी मांगे, यूनिवर्स से माफी मांगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक 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 लोगों के दुख दूर होने वाले का ये फॉर्मूला है, तो इसको जरूर ख्याल रखेंगे। माफी प्रार्थना डेली बेस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, सुबह और शाम की आदत बना लीजिए। माफी प्रार्थना, अनेक कर्मों से वैसे ही छूट जाएंगे। तीसरी जो चीज है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो मतलब क्या? अगर रिश्ते खराब हैं, रिश्ते बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर से ये, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये कहना किसी के प्रति। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई तकलीफ उनकी है, रिश्तों में ही कोई तकलीफ है, तो अच्छा मैं ये तो मैं कह ही नहीं सकता। मैं कह ही नहीं सकता कि आई लव यू, तो मैं नहीं कह सकता। देखा बाबा, ये वैसा वाला आई लव यू नहीं है। ये आई लव यू कैसा है? ये आई लव यू आप अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, और जो नफरत मन में थी उसको उसको आप ओवरकम कर रहे हैं, उसको आप रिमूव कर रहे हैं, और उसको डिलीट करके आप कह रहे हैं आई लव यू। ये उस भाव को चेंज करने के लिए है जो नफरत का भाव है, क्योंकि नफरत अगर हुई, बार बार आपका भी जन्म होगा और उसका भी जन्म होगा। मर मर जब मैं फिर मरे, बार बार मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा। एक बार तुम बदला लोगे, और अगली बार वो बदला लेगा या लेगी। वो छोड़ देगा क्या तुम्हें? उसके पास जब पावर आएगी वो नहीं छोड़ेगा। अब जब तुम्हारे पास पावर है, तुम उसको परेशान कर रहे हो, दुखी कर रहे हो, जब उसके पास आएगी, याद रखना ये रिवर्स करते हुए कुदरत को कोई टाइम नहीं लगता। और मैंने देखा अधिकतर ही रिवर्स कर दिया जाता है। प्रकृति का नियम है ये। जिस रूप में आपने किसी को तकलीफ दी थी ना, उस व्यक्ति को उसकी मनस्थिति समझाने के लिए कि जिसे तकलीफ हुई है वो कितना दुखी हो रहा होगा। अब सपोज एक व्यक्ति अपनी वाइफ को पीटता है, दुखी करता है, उसको उसको टॉर्चर करता है, राइट, करता है। अब वो जिस रूप में कर रहा है, जाहिर सी बात है, एक पत्नी होने की पीड़ा एक पत्नी को ही पता है।
जब ये पति है तो अपने आप में शक्तिशाली है, ताकत है, या इसके पास पैसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। पत्नी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है और ये फिर इसको परेशान करता है, तो इसका इसका इस सजा इसकी सजा कैसी होगी? इसकी सजा ऐसी होगी कि बिल्कुल जैसा व्यवहार ये कर रहा है, जब तक ये खुद उस परिस्थिति में नहीं पहुंचेगा, तब तक ये उस दर्द को नहीं सह पाएगा। तब तक उसको ये उसकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी कि इसकी तकलीफ क्या है। तो परमात्मा क्या करता है? रोल चेंज कर देगा, इसको पत्नी बनाएगा और कमजोर और दुखी और पीड़ा वाली पत्नी बनाएगा। और फिर जब ये घटना बिल्कुल यूं की यूं घटेगी, और उस पत्नी को एक बार चांस देगा पति बनने का, और ये घटना बार बार घटती है। और फिर अगर ये उसको, अब इसके पास, अब ये पत्नी जो कि पिछले जीवन में सताई गई थी, इसके पास पूरी चॉइस है। चॉइस ही है कि या अब ये पति बन चुकी है, अब इसके पास पूरी चॉइस है कि चाहे तो इसको सताए, उसको वही मिलेगा। और उसी के मन में बार बार फीलिंग भी आएगी, उसको सताने की फीलिंग भी आएगी, क्योंकि पिछले जन्म में वो सताया गया था, वो सताई गई थी, मतलब तब सताई गई थी। अब ये व्यक्ति बना है और ये उसको सताने का चांस है, लेकिन अब अगर ये क्षमा कर दे, तुरंत मुक्ति है, तुरंत ये रिश्ता पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मुक्ति। परमात्मा ने कोई ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन अब ये सताता है इसको, बिकॉज पिछले जीवन में उसने उसको सताया था, अब ये सताता है, इसने फिर नए कर्म बंधन पैदा कर दिए। फिर नए कर्म बंधन ऑब्वियसली उसके मन में आएगा, जरूर आएगा, नफरत पैदा होगी, लेकिन अब ये करे तो फंस गया, और ना करे तो मुक्त। एक बार हो, पर प्रकृति ने चांस दिया। तो इस जो परिस्थिति रिवर्स हुई, पहली बात तो ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें, जितना माफी मांग सकते हैं प्यार से निपटें। दूसरा, जब ये स्थिति पैदा हो गई है, तो फिर उसमें अब अब जैसे तैसे करके माफी प्रार्थना और जो बाकी के उपाय हैं करके उससे बाहर निकलने का प्रयास करें, और किसी के प्रति नफरत का भाव ना रखें। चाहे कितने से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति नफरत का भाव ना रखें, और बदले की भावना से छुटकारा पाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। माफ करने की प्रवृत्ति लेकर आए। इसके लिए हार्ट चक्र पर थोड़ा काम करें, क्योंकि लोगों का हार्ट चक्र वीक होता है। छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, ऐसे बदला लूंगा, वैसे बदला लूंगा। हार्ट चक्र वीक है, हार्ट चक्र पर काम करें। क्या करें? इसको उल्टा घुमाएं। यम बीज मंत्र है, यम YAM बीज मंत्र है। इसको यहाँ पर या तो यम बीज मंत्र करें, या ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान शिव का स्थान है, या अपने इष्ट गुरु भगवान का अगर कोई दिया हुआ मंत्र है, तो यहाँ ध्यान लगाकर उसको उल्टा घुमाएं। उल्टा कैसे होता है? मतलब अगर आप सामने से देख रहे हैं, तो ये जो है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको उल्टा घुमाना, ये एंटी क्लॉक है। इससे अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, जो नफरत है, वो बाहर निकाल दें। ऐसा फील करें कि मैं यहाँ पर एक चक्र सा है जो उल्टा घूम रहा है, और मेरे अंदर की सारी कड़वाहट, सारी नेगेटिविटी, सारा जो पाप है, जो नेगेटिव भाव है, जो गाली देने का भाव है, या पीटने का, मारने का, या नफरत का भाव, सब बाहर निकल रहा है। इसको बाहर निकाल दें। और अगर कुछ ऐसा मन में आता है, भगवान करे कि वो निकल जाए, इसको निकल जाए, फेंक दें उसको। रेकी में भी ऐसे करते हैं, रेकी में और क्लीन करते हैं, ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं, ये गया और ये आग में प्रवाहित हो गया। राइट। अब अच्छा, फिर कोई अभी इस समय में कोई बुरा करे, कोई तकलीफ दे, बार 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 बार, आज भी कोई आपको तकलीफ दे रहा होगा, तो क्या करें? जहां तक हो सके अवॉइड करें, जहां तक हो सके। ओम इग्नोर आए नमा, इग्नोर एज मच एज यू कैन। अगर कोई कोई दुखी करता है तो इग्नोर, जितना अवॉइड कर सकते हो करो। फिर भी अगर कोई आता है तो देखो, ये सम पक्की बात है कि वो जीवन में अगर कोई दुखी कर रहा है, तो एक दिन चांस मिलेगा बिल्कुल आपको रिवर्स करने का चीजों को। वो अगर आपको दुखी कर रहा है या कर रही है, तो एक दिन आपको फिर से चांस मिलेगा, बट वो स्थिति आने की मत दो ना, फिर फंस जाओगे, फिर से फंस जाओगे। तो ये जो चीज है, अवॉइड करना और माफी प्रार्थना, और उस आगे के लिए अपने मन को नफरत से क्लीन करना और माफ कर देने का भाव लेकर आना। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो परमात्मा के नाम का जाप। अब नाम का जाप, जो भी नाम आपको उत्तम लगे, वो लगे, वो आगे के कर्म बंधन काटने के लिए। परमात्मा का नाम की महिमा में लिखते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। एक आग की चिंगारी को पुराने घास पर डाल दो ना, तो जैसे वो भभक कर सब शांत कर देती है, बस ऐसे ही परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम है, जो भी नाम आप जपें, जो भी नाम, उसमें पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, जिन भी देवी देवता का वो नाम है, आपके इष्ट का, गुरु का, भगवान का नाम है,
ऐसा अनुभव करें कि वो मेरे भीतर उतर आए हैं, आपके भीतर उतर आए हैं, और वो आपसे ये नाम जपवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वो आपके भीतर उतर आए हैं और वो आपसे ये नाम जपवा रहे हैं। तो उनके पवित्र नाम का जाप उनकी फीलिंग के साथ, अगर आप हनुमान जी का जप रहे हैं तो हनुमान जी मेरे भीतर आए, उतर आए, ऐसा फील करते हुए। शिव जी का जप रहे हैं तो भगवान शिव मेरे भीतर उतरे हैं, वही जप रहे हैं, क्योंकि उनका जपा हुआ आपके जपने से लाखों गुना ज्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो उनको अपने भीतर अब्जॉर्व करते हुए और फिर नाम का जाप करना। ये नाम परम पवित्र करने वाला, जो भी आप जपते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं तो हरे कृष्ण जपिए, लेकिन इतनी श्रद्धा से, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा से, यही मेरे पापों का नाश कर रहा है, उसमें इंटेंशन डालकर कि मैं इस कर्म से दुखी हूं, परमात्मा के ये नाम उस कर्म का नाश कर रहा है। लोग पूछते हैं कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है? मंत्र वो जिस पर आपकी श्रद्धा हो, चाहे वो कुछ कोका कोला ही क्यों ना हो, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। या फिर गुरु का दिया हुआ, अगर अपने आप की श्रद्धा ना हो फिर गुरु की श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी श्रद्धा ना हो, अगर मेरी श्रद्धा अपने ही किसी किसी मंत्र पर कि मुझे ये मंत्र अच्छा लगता है, जपो, वही जपो। नहीं तो फिर गुरु का दिया हुआ जपो, क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा पूरी नहीं है तो फिर गुरु का दिया हुआ जपो। इतना तक मैं बता रहा हूं आपको, अगर अपने नाम का उच्चारण आप कर लोगे ना तब भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जपना श्रद्धा से, खेल जो हो रहा है वो आपके जाप से हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ मंत्र तो हैं ही से जो इतने महाशक्तिशाली हैं, वो प्रूवन मंत्राज हैं, उनकी एक ताकत है। कोई भी मंत्र जो इतना शक्तिशाली है, जिसको बार 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 जप के उसकी फ्रीक्वेंसी को स्ट्रांग बना दिया गया। मननात् त्रायते इति मंत्र, मन से जो पार ले जाए वो मंत्र। तो इसलिए ऑब्वियसली मंत्रों की पावर है, लेकिन जो भी जपना, उस मंत्र की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा को भीतर उतार के जपना। दूसरी बात, अगर ये कर दिया आपने, तो उसके बाद जो लास्ट मंत्र का जाप आपको समस्त पापों का नाश करता है। मेरे गुरुदेव ने अजपा जाप के द्वारा मंत्र जाप बोला है, श्वास श्वास में जाप करने का फरमाया है कि अगर श्वास श्वास में जपोगे तो वो सारे बंधन काट देगा अंदर से। श्वास से श्वास संभालता, एक दिन मिल सी जाए, सिमरण पैंडा सहज का, मेरे सतगुरु दिया बताए। उन्होंने सिंपल सा रास्ता बता दिया कि अगर तू ऐसे श्वास श्वास जपता चलेगा तो निश्चिंत रहे, तेरे सारे कर्म बंधन हम काटेंगे। ये गुरुदेव का वायदा है। बात बहुत बड़ी है कि जो मर्जी हो जाए, श्वास श्वास में मैं कह रहा हूं कि बस तुम ही हो, तुम ही हो, मैं तो हुई नहीं। इससे अहंकार समाप्त हो रहा है, इससे अपने होने का बोध समाप्त हो रहा है, इससे सारे विकार समाप्त हो रहे हैं, इससे सारे पाप समाप्त हो रहे हैं। और आखिरी जो चीज है, चौथी, वो है सेवा करना। संसार की सेवा जिस रूप में हो सके, छोटी से छोटी सेवा निष्काम भाव से करने से इतना चमत्कार कर सकते आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कई बार लोगों को कहा है, छोटी से छोटी सेवा भावपूर्वक, एक घर के आगे पोछा लगा देना, किसी के दुख दूर हो जाए, इतना तक कर देना भी आपके लिए इतनी बड़ी बात हो सकती है। कुछ खाने का है तो किसी को आगे प्यार से ऑफर कर दिया कि प्लीज स्वीकार करो, प्यार से छोटी चीज भी, और ये मानते हो कि इसमें परमात्मा का वास है, कमाल हो जाएगा, कमाल। ये मानते हो कि इसमें परमात्मा का वास है, स्वीकार करो। बस भिखारी को भी देना ना, नम्रता पूर्वक, प्यार से अगर कोई चीज दे रहे, दान किया, बड़े प्यार से भावपूर्वक स्वीकार करें। आप देखा करो वीडियो, हम जब लोग अपना लाइव वो करते हैं, हमारा हमेशा भाव ये रहेगा, हाथ जुड़े रहे, नमस्कार रहे, प्रार्थना रहे कि इनका कल्याण हो सके। और ये वाला भाव कि बस इसके अंदर भी परमात्मा है, मैं देने वाला कौन, देने वाले वो बैठे हैं। जब इस भाव से दिया जाएगा तो सेवा भी होगी, साथ में ये जो हृदय है जिसके जो कर रहा है सेवा, ये शुद्ध भी होगा। बस ये है परम कल्याण का रास्ता। तो ये मोटे मोटे साधन तो ये हैं। अब इसके द्वारा, और लास्ट जो अंतिम चीज है वो है समर्पण भाव से जीना। जीना ही समर्पण में कर दिया। मैं हूं ही नहीं, जो है मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, वही कर्म बंधनों को काट रहे हैं, वही मेरे भीतर हैं, वही बाहर हैं, मेरे उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। बस वही है, वही है और वही है। अगर ये भाव आ गया तो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो ये 5 साधन मैंने अलग अलग बताए आत्मा के कल्याण के लिए। मैं उम्मीद करता हूं हृदय में उतर जाएंगे। आसान है, छोटा सा संक्षेप में बताया है। तो अगर समझ में आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जो लोग यहाँ पर भी हैं, ये लोग प्लीज जाकर क्लिक कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को बात समझ में आ चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर